हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना दीपक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दीपक गौड़ में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी को समझा और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 को करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर बनने वाली वैल्यू को समझा था। तो बच्चों यहाँ पर ठीक उन्हीं वैल्यूज का यूज किया गया है। ठीक है ना, जैसे कि आपको क्या नज़र आया, यहाँ पर आपको यहाँ पे साइन 60 नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो साइन 60 के प्लेस पर आप उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको cos 30 नज़र आ रहा है, cos 30 के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती क्या है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है ना, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। कारण क्या है, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रेशियो होते हैं। ठीक है ना, दूसरा आपको यहाँ पे क्या साइन 30 नज़र आ रहा है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। ठीक है ना, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है ना, इन आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 के प्लेस पर आपने उसकी वैल्यू रखी √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू सेम √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, अब बच्चों इनका आपने क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना है। √3 एंड √3 हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का प्रोडक्ट क्या 1 और नीचे 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब बच्चों आपने क्या देखा, डिनोमिनेटर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है ना, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और नोमरेटर पर जो भी नंबर है वो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि कैंसिल होकर के आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको गिवन किया गया है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले चैलेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन किसको कहेंगे हम डिफ़िकल्ट, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, इस 2 को मैंने ऐसे लिखा, क्या जो ये आपको टेंजेंट स्क्वायर 45 आपको नज़र आ रहा है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है ना, बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये स्क्वायर है ना, या ये स्क्वायर है, ये अकेले किसका है, साइन का है। ठीक है ना, किसका है, साइन का। एंगल का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है ये, इज इट क्लियर। हाँ, एंगल का स्क्वायर ये हो सकता है, कब हो सकता है, अगर आपको दे दिया जाए इस तरीके से साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो बच्चों ये एच इट इज रहेगा, इसको हम क्या नहीं लिख सकते, इसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आपको 45 नज़र आया, ठीक है ना, ये 45 का स्क्वायर नहीं होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, सिर्फ टेंजेंट का, क्योंकि 45 किसके साथ है, टेंजेंट के साथ इसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस ठीक ऐसे ही कोस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि
किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है ना। बिल्कुल 0 टू एडवांस लेकर हम अपनी क्लास को चलेंगे, ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि देखो वो कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाए उसी को मैकेनिक बोलते हैं, बनी हुई को तो कोई भी चला सकता है। आई एम राइट। तो बच्चों अब टेंजेंट यहाँ पर आपको देखो 3 तरीके की वैल्यू नजर आई, ठीक है ना। और वो जो 3 तरीके की वैल्यू है वो कौन कौन है? एक तो है बच्चों टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर? कोस 30 डिग्री। अब आप ये जानते हैं कि कोस 30 और साइन 60 इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, ठीक है। और वो होती कितनी है बच्चों? √3/2। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बार बार? हम इनको तब तक लिखेंगे इन आइडेंटिटीज को जब तक आप हैबिचुअल ना हो जाओ, ठीक है ना। बच्चों ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स की ढेर सारी आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है ना। यदि आप उनको एक साथ लिख करके याद करने की कोशिश करते हैं तो शायद ही वो आपको याद हो पाएंगी, ठीक है ना। तो हमेशा मैथ्स की आइडेंटिटी को याद करने का जो बिल्कुल सिंपल वे है क्या, जब भी आप क्वेश्चन करो क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखो, धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते चले जाओगे, ठीक है ना। आप एक दिन इतनी सारी आइडेंटिटी याद कर लोगे आपको अपने आप पे यकीन नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है? उनकी वैल्यू उनके प्लेस पर रख देनी है, ठीक है ना। ये 2, ठीक है। 45 डिग्री की वैल्यू क्या? टेंजेंट 45 की 1 है, तो इसके प्लेस पर हम 1 रखेंगे। कंप्लीट का क्या है बच्चों? स्क्वायर है, प्लस, ठीक है। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है, √3/2। बच्चों इसका स्क्वायर था तो हम भी क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस क्या है बच्चों नेक्स्ट? साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है क्या? √3/2 होती है, एंड इसका स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, देखो ये प्लस की वैल्यू और ये नेगेटिव की, इसको तो इसके साथ डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब बचा क्या यहाँ पे बच्चों? यहाँ पर बचता है आपके पास 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी कि रिजल्ट आपका क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट क्लास को नहीं देखते हैं, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, जब तक आप कंप्लीट क्लास को नहीं देखोगे आपको इस टॉपिक का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जो इस क्लास में नए आए हैं वो प्लीज़ लास्ट क्लास और उससे पहले वाली क्लास देखकर ज़रूर आएँ, तभी वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आप सिंपली कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों जो फोर्थ पार्ट है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है आपको? साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री इज डिवाइडेड बाय सिकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आपने बच्चों फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हर बार की तरह हम यहाँ पर देखो जो जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है उनकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आपको नज़र आया? साइन 30 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या नज़र आया? कॉस 60 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है, कितनी होती है बच्चों? वेरी गुड, 1/2 होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नज़र आया यहाँ पर? ध्यान से देखो, टेंजेंट 45 और कोट 45, ठीक है। टेंजेंट 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है, ठीक है ना। हर कोई जानता है क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या बच जाता है यहाँ पर? सिकेंट 30 और कोसिकेंट 60, ठीक है। तो बच्चों जो सिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना, वही किसकी वैल्यू होती है? कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर बात समझने की है, सिकेंट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का, और कोसिकेंट किसका होता है? साइन का। अब आप यहाँ पे ना
चाहे साइन की हेल्प से ये वैल्यू लिख सकते हो या कॉस की हेल्प से, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि आप साइन की हेल्प से लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नजर आया 60 डिग्री, और ये किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, साइन का, ठीक है ना। ये कोसिकेंड है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी बात को यदि मैं ये लिखूँ ना 1/sin 60 डिग्री, तो गलत नहीं होगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। और आप अच्छे से जानते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है ना, जो कि रिवर्स होकर के क्या हो जाएगी बच्चों, 2/√3 हो जाएगी। आई एम राइट। उम्मीद है आप ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करनी है, सिंपली कैलकुलेशन ही तो करनी है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। sin 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 है, प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू +1, माइनस कोसिकेंड 60 की वैल्यू अभी आपने लिखी क्या, 2/√3, ठीक है। कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, सेकेंड 30 क्या है बच्चों वैल्यू, 2/√3 है, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, और cot 45 यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। सिर्फ इतना करना था आपको। इतना करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, वो क्या होगा, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, एक बार नोमरेटर का और एक बार डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। बड़े ही सिंपल तरीके से ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, नोमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको 2 नज़र आया, 1 के, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसका क्या होता है, 1। ये बात जानते हो कि सबका मालिक 1, ठीक है ना, तो इसका मालिक भी कौन है, 1 है। 2 है, 1 है, √3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, नीचे वाले सभी का प्रोडक्ट कब करते हैं हम, जब वो क्या एक दूसरे से कैंसिल ना होते हो या प्राइम फैक्टर हो, ठीक है ना, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि क्या आएगा इसका एलसीएम, 2√3 आएगा। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम वो होता है वो संख्या, ठीक है ना, जिसको सभी से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, √3, यानी कि 2√3 की सभी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपने 1/2 के साथ 2√3 की तो 2 से 2 कैंसिल होकर के √3 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 से कैंसिल होगा नहीं कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ बच्चों √3 से कैंसिल होकर के क्या, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर। एक बार डिनोमिनेटर का और ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का भी सेम रहेगा, है ना, क्या रहेगा, 2√3। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चों। जब आप यहाँ 2√3 की करोगे, √3 से √3 कैंसिल होकर के 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल होकर के बच्चों √3 आ जाएगा, और यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ नोटिस की होगी क्या, कि सर ऊपर वाले के नीचे भी 2√3 और इसके नीचे भी, तो ये वैल्यू क्या सेम, जब इसको आप रिराइट करोगे तो होना तो यही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू आपको ऊपर नज़र आ रही है, एक बार तो देखो इसको ऐड कर लो। ये देखो √3 है, ये 2√3, क्या ऐड हो पाएंगे, डेफिनेटली हो पाएंगे। देखो क्योंकि इसके साथ इसका जो कोफिशेंट है वो 1 है। 1 अगर कोफिशेंट होता है किसी रूट में या क्यूब में, हम लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो 2√3 और √3 क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड, 3√3 -4, ठीक है। ठीक है ऐसे ही बच्चों, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा, √3 और 2√3, तो इसको ऐड करोगे तो क्या 3√3 हो जाएगा, ठीक है ना, +4। जो फॉर्मेशन ऊपर थी वही फॉर्मेशन मैंने नीचे कर ली है बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमारा आंसर तो आ चुका है, बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है ना। क्यों नहीं आया है, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर यानी कि हर, ठीक है ना, किस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है या फिर आयोटा की फॉर्म में है तो वो फॉर्मेशन गलत होती है, ठीक है ना। बच्चों इसको रूट फ्री करने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है ना, सेम के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बट उसका जो साइन है ना वो अपोजिट करना है, ठीक है ना। यानी कि 3√3, यहाँ देखो बच्चों प्लस साइन था ना, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4, और सेम नीचे हो जाएगा 3√3 -4। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, क्या इसको मैं कैंसिल करूं, क्या फ़र्क तो नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ठीक है ना। लेकिन जब इसका प्रोडक्ट कर देंगे तब जरूर पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आई होंगी, ठीक है ना। क्या ऊपर आपने देखा तो क्या हो गया, ये 3√3 -4, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी
1 है, ठीक है ना। आप एक चीज़ जानते हैं, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पर दो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हैं, क्या, एक तो a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। और एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और नोमरेटर में ऊपर वाली, ठीक है ना। इनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3। इसके बाद क्या, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। नोमरेटर को एक बार देख लो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 27, जो जैसे कि नीचे आपने किया, ठीक है ना, प्लस 16 और माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√3। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 16, इज इट क्लियर। तो बच्चों 27 और 16 को जब आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3, और नीचे 27 में से आपको किसको माइनस करना है, 16 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर 11, ठीक है ना। दैट्स योर फाइनल आंसर। आपने देखा डिनोमिनेटर क्या है इसका, रूट फ्री है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ तक की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बच्चों जो इसका फिफ्थ पार्ट है वैसे बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो ऊपर वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं सभी वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम डायरेक्टली करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हाँ इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों क्या होगा 5 इंटू, ये देखो कोस स्क्वायर 60 है ना, तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1/2 होती है, यानी कि 1/2, और बच्चों इसका स्क्वायर था तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। सेकेंड 30 क्या होता है बच्चों कॉस 30 का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो ये क्या, यदि मैं आपसे पूछूं cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप क्या कहेंगे √3/2 होती है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। स्क्वायर है तो बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होती है 1 होती है, इस डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों 1/2 होती है, और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू जो होती है या कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज दैट, एक बार ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5/1 का 5 × 1 करोगे तो 5 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आएगा 4 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 अपॉन √3 का स्क्वायर किया बच्चों, क्या आया 3 आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, -1 इस डिवाइडेड बाई, नीचे भी आप देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस √3/2 का करोगे, √3 का तो 3 और 2 का स्क्वायर किया था बच्चों 4। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो होगा, एक बार इसका नोमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं और एक बार डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। नोमरेटर का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4 और 3 यानी कि 12, इसका एलसीएम क्या है 12 है, ठीक है ना। 12 की यहाँ पे करोगे तो 3 यानी कि 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 प्लस, ठीक है ना, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 16 4 जा 64 माइनस और ये 15, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड में बच्चों, डिवाइड में आपने क्या देखा, ये डायरेक्टली ऐसे ही 4 हो जाएगा और 1 + 3 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 4/4, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये क्या ऊपर 15 से 15 कैंसिल हो चुका है और ऊपर क्या बचा 64/12, ठीक है ना। इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, ठीक है ना, और ये किस पे 16 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16/3 आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट हमने छोड़ा है, उसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको बोलो कि एक बार क्लास अटेंड करके ज़रूर देखें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है कौन सा सही है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो हरियाणा के टेस्टों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके उनके लिए भी एक क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं और आगे होने की जो भी संभावना है, ठीक है ना, उनमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, आपको एज इट इज क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से करें, बेनिफिट हर किसी को मिलने वाला है, चाहे कोई भी है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है या रेगुलर क्लास वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा है। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारे को साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइडेंटिटी कई सारी लगेंगी, लेकिन हम अभी तक उन आइडेंटिटी तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। 2 × यहाँ पर वैल्यू आपको नजर आई क्या, टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों को क्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर यूज होगी, 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस, नीचे भी टेंजेंट 30 है बच्चों, तो क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर था। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर क्या हुआ बच्चों 2/√3 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हुआ 1 + 1/3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा 2/√3, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 1/3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। इसको एक बार क्या कर लेंगे, रिराइट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर वाला 2/√3 एज इट इज, बट नीचे वाला क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 3 तो ऊपर चला जाएगा और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 पे, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है ना। फाइनली आपने देखा तो रिजल्ट क्या आया, √3/2 आया, ठीक है।
यानी कि जब आपने इसको सोल्व किया तो रिजल्ट क्या दिया इसने, √3/2 दिया। अब हमारी नज़र किस पे गई, ऑप्शन पे गई। ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है ना बच्चों। यदि मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी की, sin30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। tan30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, √3। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ठीक है ना। cos60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, 1/2 होती है। यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। लेकिन यदि मैं बात करूँ sin60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, √3/2 होती है। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये किसके इक्वल है, sin60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। आपने क्या देखा, जिसने प्रिंसिपल एंगल टेबल याद कर ली है वो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व मेंटली भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को कुछ लोग हो सकता है मुश्किल मानते हैं, लेकिन वो उनके लिए है जिनके ना तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं और ना ही उनको आइडेंटिटी। कंसेप्ट क्लियर होंगे डियर, मैं गारंटी देता हूँ आइडेंटिटी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है ना। मेरी क्लास में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं करा रहा हूँ आपको वो समझना है, सीखना है, उसके साथ खेलना है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, मैं थर्ड पार्ट की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आपको गिवन किया है कि जो sin2a है ना वो 2 sin a के इक्वल प्रूव करो, ठीक है ना, कि ये ट्रू है। और यदि ये ट्रू है तो a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि a की किस वैल्यू पर ये ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है ना। ये कुल 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट जो है वो ये है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना ये किसकी वैल्यू है, ये ए की ही तो वैल्यू है, ठीक है ना। फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है ना। आपने लेट किया, लेट ए इज 0 डिग्री, ठीक है ना। देन जो आपको गिवन है वो देख लो क्या हो जाएगा, ये sin2a की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों कोई भी नंबर है जब भी हम उसके 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा, 2 sin 0, ठीक है। sin 0 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, sin 0 पे 0 होता है, ठीक है ना। और 2 की जब आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया बच्चों, 0 आया, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या पाया कि a की वैल्यू जब 0 होगी तब ये क्या है, पॉसिबल है, अदर वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड मेथड है, ठीक है ना। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इसने आपको दिया है sin2a इज इक्वल टू 2 sin a, यही दिया है ना, ठीक है ना। अब बच्चों एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, जो आप आगे चल करके सीखोगे। क्या sin2a की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 2 sin a cos a, ठीक है। किसके इक्वल है ये, 2 sin a के इक्वल इसने बोला है। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, cos a बराबर 1। हर कोई जानता है कि cos 1 कहाँ होता है, cos a हमेशा cos 0 डिग्री पे होगा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी बच्चों, 0 डिग्री आएगी, ठीक है ना। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है ना, जो आप 11th क्लास में जा करके सीखोगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आपने यहाँ पे क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं बात करूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है ना। ये भी सिंपल है, इसको आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपको टेंजेंट की वैल्यू पुट अप करोगे, टेंजेंट 30 डिग्री की,
ठीक है ना। बिल्कुल देखो, जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट था ना, वहाँ पर एडिशन था और इसमें क्या है, सब्सट्रैक्शन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, where a plus b is greater than 0 and less than equal to 90 degree, and a is greater than b, find the value of a and b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर बच्चों इसने क्या कहा है कि जो a प्लस बी यानी दोनों एंगल का जो सम है ना, वो क्या 0 से तो बड़ा है, लेकिन वो 90 या 90 से छोटा है, और इसमें a और b में एंगल a बड़ा है। ठीक है ना, तो आपने a और b एंगल को निकालना है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है। ठीक है ना, देखते हैं। देखो बच्चों, अब जो यदि मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ √3 को देखकर आपको कुछ याद आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, क्या ये लिखा मैंने, टेंजेंट a प्लस बी। ठीक है ना, अब बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेंजेंट को हटाना पड़ेगा। जब तक कि यहाँ से टेंजेंट नहीं हटेगा तब तक हम किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? a प्लस बी की, क्योंकि a प्लस बी टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये उसका एंगल है। ठीक है ना, तो बच्चों हम जानते हैं कि √3 टेंजेंट कहाँ होता है? टेंजेंट 60 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? वी नो दैट टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ठीक है ना, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा? यहाँ भी टेंजेंट है बच्चों और यहाँ भी टेंजेंट है, दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैं क्या इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकता हूँ? आप कहेंगे डेफिनेटली दे सकते हैं सर। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन इसने दी है उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इसने क्या दी है? टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर भी आपको पता है कि टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है? 1/√3 होती है। ठीक है ना, अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, एक पॉइंट को नोट करना, कि √3 तो सर कोट की वैल्यू भी होती है, कोट 30 डिग्री की। अगर आपने यहाँ पे कोट में कर लिया ना, यहाँ कोट हो गया, यहाँ tan, ये कैंसिल नहीं होंगे, दोनों तरफ सेम होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे, ध्यान रखना है इस बात का भी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट a माइनस बी और इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल लास्ट की तरह ये भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल करके आएगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे सकते हैं। जब आपने इतना कर लिया है तो क्वेश्चन तो आपने सोल्व ही कर दिया, कुछ भी नहीं बचा अब इसमें। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसका वो क्या होगा? अब आपने इक्वेशन फर्स्ट को एक बार देखो और एक बार इक्वेशन सेकंड को देखो। ठीक है ना, यहाँ पर a और b को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, आप 3 मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन और थर्ड क्रॉस। ठीक है ना, कोई भी लगा सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है? सिर्फ ऐड ही तो करना है। ठीक है ना, क्योंकि ऐड वो भी बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में देखो a प्लस बी किसके बराबर है बच्चों? 60 के बराबर है। सेकंड में a माइनस बी किसके बराबर है? 30 डिग्री की। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जब आपको 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल दिए गए हैं, 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल दिए गए हैं। ठीक है ना, उसमें से आपको क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटा देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है ना, और वो कब ख़त्म होगा? जब उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम। देखो यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका ऊपर साइन प्लस है और नीचे का माइनस है। बच्चों यदि मैं इनको ऐड कर देता हूँ ना, तो
प्लस बी और माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ना। और ए और ए बच्चों दोनों का साइन सेम है तो ये जुड़ करके 2a हो जाएगा। और इधर भी प्लस है, 60 और 30 90, ठीक है ना। 2 से कैंसिल किया तो ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 45 डिग्री आ चुकी है। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब बच्चों इतना सोल्व करने के बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, ए की वैल्यू को पुटअप कर दोगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 60 माइनस 45, ठीक है, यानी कि b इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप दोनों वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है ना। ए का मान कितना है 45 डिग्री और बी का मान कितना है 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसने जो यहाँ पे कंडीशन दी थी, देखते हैं क्या वो सच में सही थी। ए और बी को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बच्चों 60 के 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा है, डेफिनेटली पहली कंडीशन वेरी कर गई, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था इसने, ए की जो वैल्यू आएगी ना वो बी से बड़ी आएगी। ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और बी की कितनी है 15, क्या ए की वैल्यू बड़ी है, डेफिनेटली, यानी कि दोनों ही कंडीशन वेरी कर रही हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो ट्रू फॉल्स वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना। इसने ऐसा कुछ कहा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हो, ए और बी की कुछ वैल्यू पुटअप करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। यदि मैं ए की जगह मान लेते हैं कि 30 डिग्री पुट कर दिया मैंने, और बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 60 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी दोनों ही साइडें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस 60, इज इट क्लियर। और यहाँ पर आप क्या पाओगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, इधर तो क्या होगा साइन 90, ठीक है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है ना। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई वो क्या आई 1 आई, ठीक है। राइट हैंड साइड को और देख लेते हैं, साइन 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2 होती है, ठीक है ना। जब इनको ऐड करेंगे तो बच्चों नीचे से देखो 2 आएगा और ऊपर 1 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो क्या ये 1 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। यानी कि जो कंडीशन इसने आपको दी थी वो क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी के साथ सेकंड को देख लेते हैं फटाफट। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों साइन थीटा, जो आपकी टेबल है टेबल से ही अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब बात करें हम साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 एंड 90 पे क्या होती है 1 होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यदि मैं बात करूँ कॉस थीटा की, 0 पे क्या होगी 1, यहाँ पे क्या होगी √3/2 होगी, यहाँ 1/√2 होगी, यहाँ पे क्या होगी 1/2 और यहाँ क्या होगी 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं बच्चों नोटिस करने की, क्या कि जो साइन थीटा है ना, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे एंगल को हमने बढ़ाया, तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो बच्चों वो क्या हो गई, बढ़ती चली गई ना, बिल्कुल सही ना, ठीक है ना। बट कोस थीटा की जो वैल्यू है जैसे जैसे हम घटाएंगे, देखो 0 डिग्री पे 1 थी, 30 डिग्री पे √3/2, ठीक है ना। बढ़ती बढ़ती 90 डिग्री पे क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन देखो आप,
इसने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जैसे ही हम थीटा को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। यानी कि पहली कंडीशन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन यानी कि थर्ड पार्ट में क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ठीक है ना। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी यदि हम उसके थीटा को एंगल को बढ़ा देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोस 0 डिग्री पे 1 है, लेकिन हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री तक चले गए। कोस 90 डिग्री पर वैल्यू घट करके क्या हो गई, 0 हो गई ना, यानी कि थर्ड क्या है, फॉल्स है। इसके बाद बच्चों फोर्थ की बात करता हूँ, साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना। इसने क्या कहा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, इसने क्या कहा, थीटा की सभी वैल्यू पे ये इक्वल होते हैं। आप देखो क्या ये थीटा की सभी वैल्यू पे इक्वल हैं, नहीं है। देखो 0 डिग्री पे नहीं है, 30 पे नहीं है, 60 पे नहीं है, 90 पे नहीं है। ये केवल कहाँ इक्वल है बच्चों, साइन और कोस केवल 45 डिग्री पे इक्वल हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी, ठीक। जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसने क्या कहा, जो कोट ए है ना वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। कहाँ, कि जब ए एंगल आपका 0 है, ठीक है ना। ये चीज़ देख लेते हैं। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, कोट जो होता है ना, कोट थीटा वो क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब कोस थीटा की वैल्यू यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोट 0 डिग्री की बताओ, डेफिनेट डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो टेबल है, इस चीज़ से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। बच्चों आप जैसा देख पा रहे हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। साइन 0 की क्या है, 0। 1/0 क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइन होगा। यानी कि ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट किया है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में नए उत्साह और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।